दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडेक्स ट्रेडर पे। तो दोस्तों जो भी इंसान आपसे कहता है कि मैंने कभी गलती नहीं की, तो समझ जाना चाहिए हमें कि या तो वो भगवान है या फिर वो कभी कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है और गलती करने से ही तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि अगर आपने कुछ गलती की है आपके ट्रेडिंग करियर में, तो आप समझ जाइए कि वहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ना कि उस गलती को आप अपनी बहुत बड़ा क्राइम मान के आप उसके पीछे ही आप रोते रहोगे और फिर गिव अप कर दोगे। तो उससे अच्छा है कि आप उस गलती से सीख जाओ और उस गलती को वापस दोहराने का कोशिश ना करो और वहाँ से जो है आप अपना ट्रेडिंग करियर को सुधारने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आज आपके साथ में यही चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने जो मेरा कल का ट्रेडिंग सेशन था उस ट्रेडिंग सेशन में मैंने क्या गलती की है और जिस वजह से जो है मेरा प्रॉफिट तो नहीं गया, प्रॉफिट तो रहा हूँ मैं, लेकिन जो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट था वो एक छोटे प्रॉफिट में तब्दील हो गया। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कौन सी गलती हर ट्रेडर करता है अपने ट्रेडिंग स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो जो गलती उसे नहीं करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या गलती मैंने की थी कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप देखोगे तो जैसे कि मेरा अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा बैंक निफ्टी का, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई बना था। उसके बाद में यहाँ पे जो है मेरा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, जहाँ पे मुझे ट्रेडिंग कन्फर्मेशन, ये पहला स्टेज था, ये दूसरा स्टेज था और यहाँ पे जो है 15 मिनट का ट्रेंड लाइन ब्रेक करने पे तीसरा, ये 3 कन्फर्मेशन मुझे मिले थे। यहाँ पे मैं जो है मैंने मेरा पहला लॉट बाई किया था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में मैंने दूसरा मेरा लॉट बाई किया था और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में मेरे और 2 लॉट मैंने बाई किए। मतलब ओवरऑल में जो है मैंने लगभग 4 लॉट के आसपास मतलब मैंने बाई किया था, ठीक है। तो 4 लॉट बाई करने के बाद में जब भी 4 लॉट नहीं, मैं 4 लॉट आपको बस नंबरिंग के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मेरे ज़्यादा थे क्वांटिटी। तो जैसे मेरा ये कन्फर्मेशन हुआ, मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने पुट बाई किए थे। मैं बता दूँ आपको 35,200 का मैंने पी बाई किया था, एक यहाँ पे, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। और आप अगर देखेंगे तो पहले लगभग 15, 30, 45 और 50 मतलब लगभग पौना घंटे में ही मुझे जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था। जो मेरा प्रॉफिट था लगभग आप समझ सकते हैं 56 या 57,000 के आसपास कुछ मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कभी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, तो यहाँ पे जो मेरा इन्वेस्टमेंट था दोस्तों वो भी मैं आपको बता दूँ। इस ट्रेड में मेरा इन्वेस्टमेंट था कुछ लगभग 1 लाख के आसपास, ठीक है। 1 लाख के सामने मुझे जो है 55 या 60 लाख का कुछ प्रॉफिट मिल रहा था। तो एक बात होती है दोस्तों कि जब आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको आपकी कैपिटल का अगर या इन्वेस्टमेंट का अगर आपको 50% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, तो आपको वहाँ पे अपना ट्रेड क्विट करना चाहिए, वहाँ पे आपको स्टॉप होना चाहिए। लेकिन वही गलती मैंने की जो हर एक ट्रेडर करता है। और वो गलती क्या थी, तो वो गलती ये थी दोस्तों कि जब भी यहाँ पे मेरा 55-56 हज़ार का प्रॉफिट दिखा मुझे, तो मैंने सोचा कि और थोड़ा प्रॉफिट बनाते और फिर यहाँ पे जो है मैंने वापस से इस लेवल पे वापस से मैंने बाई किया पुट। ये तो प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने वापस से और एक पुट बाय और कुछ लॉट्स बाई किए पुट के। और यहाँ पे मुझे लगा कि ये जो सपोर्ट था बैंक निफ्टी का कुछ लगभग 34,600 के आसपास, तो ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में मुझे लगा कि बैंक निफ्टी और यहाँ पे 34,200 250 तक जा सकता है। ये मेरा एक एनालिसिस था और उस लेवल पे और इवन मतलब टीवी पे ये तो मतलब एक दूसरी और एक बड़ी बात होती है दोस्तों कि जब भी कभी हम ऐसा बड़ा ट्रेड मिलते हैं ना, तो हमें टीवी देखना अवॉइड करना चाहिए, बिजनेस चैनल्स वगैरह देखना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि ये चैनल हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे जो एनालिसिस है, हमारा जो काम है, हमारा जो ट्रेडिंग स्किल है, उसमें हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी देखा कि टीवी पे बहुत सारे सेल कॉल आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे मेरा जो है और एक कॉल पुट बाय कर लिया कुछ लॉट्स। और यहाँ पे जो है मार्केट आपने देखा होगा यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला गया। अब जैसे जैसे पहले मेरा प्रॉफिट था कुछ 55-60 हज़ार के आसपास, और फिर जैसे जैसे यहाँ पे मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मैंने वापस से पुट में एंट्री किया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, फिर वापस से स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब यहाँ पे जो है मार्केट आपको कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन में दिखा। अब जैसे मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ, जो मेरा प्रॉफिट था कुछ 55-60 हज़ार के आसपास का जो मेरा प्रॉफिट था, वो मेरा इस स्टॉप लॉस की वजह से जो है कम हो गया और ये जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा था मुझे कुछ 39,000 के आसपास आ गया। अब दूसरी गलती क्या हो गई
दूसरी गलती जो हर ट्रेडर के साथ में होती है, तो दूसरी गलती ये कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है 39,000 हो गया, अब मेरा एटलीस्ट मेरा पहले वाले प्रॉफिट का तो मुझे आ जाए 50-55 हज़ार, तो मैंने यहाँ पे और एक ट्रेड ले लिया। मतलब पहले मैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ट्रेड बढ़ा रहा था, अब मैं प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, मतलब जो मेरा पहले वाला प्रॉफिट था उसको रीच करने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो गलतियाँ होती है ना ट्रेडर से, पहले तो लालच आ जाता है, फिर डर आ जाता है। तो इन चीज़ों को जो है यहाँ पे हमें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे मैंने वापस से कॉल बाय किया और यहाँ पे फिर से मेरा यहाँ पे जो आने के बाद में जो है जो मेरा 39,000 था, ये 39,000 इस सिचुएशन के, इस पीरियड के अंदर मेरा 39,000 लिटरली 14,000 तक चला गया। मतलब सुबह जो मैं आधे पौना घंटे में मैंने 55-60 हज़ार रुपये का प्रॉफिट किया था, वो मेरा आ गया 14,000 की लेवल पे। अब जो है अब तो मेरा और भी मतलब प्रेशर बढ़ने लगा कि अरे यार मैंने तो यार 55-60 हज़ार रुपये का प्रॉफिट किया था और 14,000 पे आ गया हूँ, अब थोड़ा और कवर करते हैं। फिर सोचा मैंने कि थोड़ा मैंने ब्रेक लिया, मतलब लगभग आधा घंटा के आसपास मैंने ब्रेक लिया। मैंने लिटरली मैंने मेरा स्क्रीन बंद कर दिया, मैंने मेरा मोबाइल बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया और मैं 15-20 मिनट के लिए बाहर घूमने को चला गया। आधा घंटे के बाद में मैंने बाहर जाने के बाद में कुछ सोचा। जब भी कभी आप ऐसी कुछ गलती करते हो ना, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को कुछ चिंतन कीजिए, मनन कीजिए अपने अंदर में कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरा आज सुबह क्या था, मैं अभी क्या हूँ और मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को आप रिमाइंड कर लीजिए, पूरा रिवर्स में अपने आप को लेके जाइए और फिर सोचिए कि आपने क्या गलती की थी। और वो गलती आप जब सोचोगे और फिर आप दोहरा दीजिए कि हाँ अब मैं गलती नहीं करूँगा। फिर मैंने सोचा कि मैं ज़रा मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ और तब जाके मुझे ध्यान में आया कि ये तो मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है। मैंने कंसोलिडेशन में मैंने प्रॉफिट बढ़ाने का कोशिश किया और ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि मैंने देखा यहाँ पे कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया। फिर मैंने यहाँ पे कॉल का पोजीशन लिया, यहाँ पे मैंने कॉल का पोजीशन लिया और यहाँ पे इस लेवल पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिला। और ये जो मेरा 14,000 वाला प्रॉफिट था, ये बाद में डे एंड में मुझे 34,000 का प्रॉफिट में क्लोजिंग हुआ। तो दोस्तों ये सारा ट्रेड बताने का मेरा यही कारण है आप लोगों को कि दोस्तों जब भी कभी हम लोग एक ट्रेड लेते हैं ना, जब भी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा ड्यूटी बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम या तो ट्रेडिंग को छोड़ दें, हम या तो स्टॉप कर दें, वहाँ पे ट्रेडिंग को छोड़ दें। मतलब उस दिन के लिए आप ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है और अगर आपके कैपिटल से अगर आपको 10, 15, 20% भी मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है इंट्राडे में। आपने अगर देखा होगा तो ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो लिटरली 1% या 2% पे ही खुश होते हैं, लेकिन हम ऑप्शन बायर्स जो है, ऑप्शन बायर्स हमेशा ही सोचते हैं कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाए छोटी कैपिटल में। तो यही हमारा सबसे बड़ा गलती होता है, जहाँ के ऑप्शन बायर, हम लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बायर कभी सक्सेस नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये जो गलती था, इस गलती को कभी भी दोहराना नहीं चाहिए। किसी भी ट्रेडर ने आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो तो बेशक बेहतर है कि आप उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए। आप अपने टीवी स्क्रीन से, अपने मोबाइल स्क्रीन से और अपने कंप्यूटर स्क्रीन से हट जाइए, बाजू में हो जाइए और ट्रेडिंग को क्विट कर दीजिए। अगर आप चाहो तो 2-2:30 बजे के आसपास एक बार देख लीजिए कि मार्केट क्या चल रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने का। और अगर आप रिस्क भी लेंगे तो अपना जो भी प्रॉफिट कमाया है उस पे हार्डली आप 10-15% की ही रिस्क लीजिए, ताकि आपका कम से कम जो है आपका 80-85% का जो प्रॉफिट है वो आपका सिक्योर्ड हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि कभी भी अपने बड़े प्रॉफिट में से लॉस में कभी भी पोजीशन को जाने मत दीजिए। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए, चाहे तो ट्रेडिंग उस दिन के लिए क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। ज़्यादा लालच में मत आइए। लालच एक ऐसी मतलब बला है दोस्तों कि जो आप एक ऑप्शन बायर को हमेशा ही अनसक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। तो हमें हमेशा ही अपने लालच पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे और ऑप्शन बायर की कैटेगरी में हम लोग एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप यहाँ पे इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी कोई अगर ऐसे गलती करता है तो वहाँ पे जो है वो अपनी गलती को स्टॉप कर सके और अच्छे प्रॉफिट बना सके। दोस्तों मेरा मिशन यही है कि ऑप्शन बायर प्रॉफिट में आ सकता है, ऑप्शन बायर प्रॉफिट बना सकता है। 98% अगर ऑप्शन सेलर सक्सेस होता है और 2% ही ऑप्शन बायर अगर प्रॉफिट कमाते हैं, तो मेरा मिशन है कि उन 2% ऑप्शन बायर को, उन 2% ऑप्शन बायर में मुझे और लोगों को बढ़ाना है और लोगों को उसमें ऐड करना है, ताकि ऑप्शन बायर अपना छोटे कैपिटल से, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत बड़ा कैपिटल लगता है और ऑप्शन बाइंग के लिए छोटा कैपिटल लगता है। बस हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, हमारे लालच और डर को कंट्रोल करना पड़ता है और तब हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
तब मिलेंगे फिर से हम लोग दोस्तों। हाँ अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप चाहते हो मेरे साथ में लाइव ट्रेडिंग करना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइव ट्रेडिंग के लिए। और अगर आप चाहते हो कि डेली 2-3 घंटा मेरे साथ में लाइव ट्रेडिंग करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लाइव ट्रेडिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो डेफिनेटली मैं फिर, अभी तक तो मैंने कभी लाइव ट्रेडिंग के लिए किसी को अलाउ नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आगे जो है मेरे स्किल की वजह से अगर कोई कुछ सीख सके और 2 पैसा कमा सके तो उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो लाइव ट्रेडिंग करना मेरे साथ में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।